एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। और लेकिन आपसे ये आग्रह रहेगा हमारा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं कि संस्कृति की परिभाषा में हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, इसमें संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। संस्कृति की सबसे पहली विशेषता बताई जाती है सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति वंशानुक्रमण के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, बल्कि समाज में रहकर इसे सीखा जाता है। जैसे मनुष्य को जन्म के साथ हाथ पैर आँख नाक कान मुंह प्राप्त हो जाते हैं, वैसे समाज के रीति रिवाज नियम मूल्य परंपराएं आदि प्राप्त नहीं हो पाती हैं, बल्कि इन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। अर्थात संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। हस्तांतरणशील। हस्तांतरणशील का तात्पर्य है ट्रांसमिशनेबल। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है भाषा के माध्यम से। अन्य प्राणियों में ये कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का संचरण नहीं पाया जाता, उनका ज्ञान संचय नहीं होता है। संचित ज्ञान एवं अनुभव का लाभ मानव संस्कृति के माध्यम से उत्तरोत्तर प्राप्त होता है और इसी से संस्कृति आगे से आके विकसित होती है। जैसे पहिए का आविष्कार के बाद में बैलगाड़ी, रेल, बस, स्कूटर, हवाई जहाज का विकास लगातार अनवरत रूप से देखा गया, यानी जो एक बार आविष्कार हो गया उसका आगे से आगे उपयोग नए नए आविष्कारों के अंदर किया गया। संस्कृति के अंदर एक आ गया कि सामाजिक गुण पाया जाता है। संस्कृति एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके द्वारा संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है। ये समाज की आवश्यकताओं के साथ में बदलती है, मानव आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, परंतु यह सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। इसलिए संस्कृति में सामाजिकता का गुण है वो विद्यमान देखा जा सकता है। संस्कृति का एक लक्षण आदर्शात्मक भी है, आइडियलिस्टिक। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। जब दो संस्कृतियों के व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं, इसलिए कोई भी संस्कृति किसी भी समूह के व्यक्तियों के लिए जो उससे जुड़े होते हैं उनके लिए आदर्श होती है। विशिष्टता का गुण। प्रत्येक समाज की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्नता लिए होती हैं, इसलिए प्रत्येक समाज की संस्कृति भी विशिष्ट होती है। पश्चिमी समाजों में सर्दी अधिक पड़ने के कारण से हर समय जूते जुराब आदि पहने जाते हैं। मेज और कुर्सी पर बैठ कर के भोजन करने की व्यवस्था सिस्टम देखा जा सकता है, जबकि भारत में सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होने के कारण से धरती पर बैठ कर के भोजन करने की व्यवस्था या ढीले कपड़े आदि पहनने की व्यवस्था है वो देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो उस प्रकार की जो वातावरण है उसके साथ में साम्य रखती है। संस्कृति का एक लक्षण है आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया। संस्कृति इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल होने पर धीरे धीरे लुप्त होने लगती है, नष्ट होने लगती है। संस्कृति का एक लक्षण अनुकूलन की भी क्षमता है। प्रत्येक संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन होता है।
भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से ये अनुकूलन कर लेती है। जैसे रेगिस्तानी प्रदेशों और बर्फीले प्रदेशों के भौगोलिक पर्यावरण में भिन्नता होने के कारण से वहाँ की जो संस्कृति है उसमें अलग अलग प्रकार की वो संस्कृति देखी जा सकती है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज उनके उसी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पर्यावरण को अनुकूलन करते हुए दिखाई देते हैं। ये कहा गया कि प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है संस्कृति, सिंबॉलिक फिजियोलॉजिकल रियलिटी, सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल रियलिटी। समाज मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। संस्कृति मानवीय समाज की उपज है। मनुष्य एक प्रतीकात्मक प्राणी है। वह विचारों और वस्तुओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है। अतः संस्कृति एक मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मक वास्तविकता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में देखी जा सकती है। संस्कृति का एक लक्षण निरंतरता और ऐतिहासिकता भी है। संस्कृति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति आविष्कार तथा मानव सीख पर आधारित होती है। मनुष्य सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अतः नए नए आविष्कार करता रहता है। संस्कृति में निरंतर वृद्धि होती है और ये एक इतिहास की वस्तु बन जाती है। तो इसके अंदर निरंतरता और ऐतिहासिकता का लक्षण है वो देखा जा सकता है। काफ़ी पुरानी ये संस्कृति है वो देखी जा सकती है। संस्कृति का एक लक्षण संतुलन और संगठन का भी है। संस्कृति में अनेक इकाइयाँ परस्पर संबंधित और आत्मनिर्भर होती है। इससे संस्कृति में संतुलन बना रहता है। ये इकाइयाँ सांस्कृतिक ढांचे में व्यवस्थित रूप से परस्पर संबद्धता लिए होती है। प्रत्येक इकाई का ढांचे में एक निश्चित कार्य और स्थिति होती है। इसलिए संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा संतुलित और संगठित देखा जा सकता है। दूसरा, इसमें संस्कृति के अंदर अधिव्यक्तिकता का लक्षण देखा जा सकता है। क्रोबर ने संस्कृति को अधिव्यक्तिक कहा है। क्रोबर, संस्कृति अधिव्यक्तिक होने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति व्यक्ति से ऊपर होती है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की होती है। यद्यपि संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति ही करता है, परंतु एक बार निर्मित हो जाने के बाद इसकी निरंतरता व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती है। संस्कृति अनेक व्यक्तियों की अंत्यक्रिया और विचार विनिमय द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। किसी व्यक्ति का अनुभव इसे आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है, परंतु इसका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन, संवर्धन एक स्वाभाविक क्रिया है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए संस्कृति को अधिव्यक्तिक कहा जाता है। इसके अलावा क्रोबर ने संस्कृति को अधिसावयवी भी बताया है। सुपर ऑर्गेनिक अधिसावयवी। अधिसावयवी का मतलब है, तात्पर्य है कि संस्कृति शरीर या सावयव से ऊपर है, अर्थात संस्कृति मनुष्य जीवन को नियंत्रित निर्देशित करती है। ये मनुष्य शरीर को प्रभावित करती है। उसे संस्कृति के अनुसार चलना पड़ता है। संस्कृति व्यक्ति को वंशानुक्रमण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती, अर्थात आनुवंशिकता में इतनी क्षमता नहीं है कि संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर सके। इस प्रकार जैविकीय क्षमताएं संस्कृति से भिन्न होने एवं संस्कृति वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त नहीं होने के कारण से इसको अधिसावयवी का लक्षण इसका माना गया है। सार्वभौमिकता या मूल्य विहीनता। संस्कृति, ये कहा गया कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके पास संस्कृति नहीं हो। सभी समाजों के अंदर संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति सभी मनुष्य समाजों के अंदर देखी जा सकती है। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता। ये समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से करती है, अतः सभी व्यक्ति इसे उचित मानते हैं। ये संस्कृति का सार्वभौमिक और मूल्य विहीनता का लक्षण है, वो कहा जा सकता है।
तो इस प्रकार से संस्कृति की कुछ विशेषताओं के माध्यम से हमने संस्कृति के कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।